हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का एक टॉपिक है जिसका नाम है लेखक और पुस्तक। लेखक मतलब राइटर, पुस्तक मतलब बुक्स की। स्टैटिक जीके के प्रश्न बहुत सारे आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो या स्टेट का हो। तो ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप स्टैटिक जीके के पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इसकी वेटेज जो होती है 30 से लेकर 50% तक हो गई है आजकल के एसएससी और दूसरे स्टेट एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है लेखक और पुस्तक। वह लेखक और पुस्तक, बुक्स एंड राइटर। बुक्स वो सारी बुक्स पूछी जाती हैं जो या तो किसी वजह से आपके करंट अफेयर्स में चर्चे में रहते हैं, या तो पुरानी बुक्स होंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हुई। बहुत इंपॉर्टेंस का मेरा मतलब ये है कि उसके इतिहास में किसी न किसी तरीके से हमारे इतिहास में उसका रोल रहा होगा। तो चलिए, उसी क्रम में आज हम लोग 10 से 12 बुक्स पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, उसको याद करने के तकनीक के बारे में और टेक्निक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और मैं ऐसे तकनीक बताऊंगा जिसको आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी बुकें। तो देखिए, आज की पहली बुक है उसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र, इसको लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। तो आपको देखना होगा पंच और तंत्र, इसको बाइफरगेट करिए, अलग अलग करके पढ़िए। पंच और तंत्र, पांच पंच का मतलब पांच होता है, तंत्र का मतलब मंत्र कह सकते हैं, तंत्र मंत्र। तो शर्मा जी का आप याद कर सकते हैं। तो विष्णु के लिए आप किसी तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, उसको जपते हैं, किस लिए बजते हैं, याद करते हैं विष्णु जी को मंत्र से, ताकि आप एग्जाम में पास हो सके। तो विष्णु जी की याद आई आपको एग्जाम में, तो आपने क्या किया, मंत्र और 5 तरह के तंत्र और मंत्र का उपयोग किया। या तो आप याद कर सकते हैं कि शर्मा जी का लड़का है जो हर तरीके से तंत्र और मंत्र जानता है। तो दोनों चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरी एक बुक आती है जिसका नाम है रस खान। कौन सी बुक है? रस खान। कौन सी? रस खान एक लेखक का नाम है और बुक का नाम है प्रेम वाटिका। रस खान, इसमें देखिए कि यहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे वाटिका है। प्रेम मतलब बताने की जरूरत तो है नहीं, वाटिका मतलब बगीचा होता है। पहले पुराने ज़माने में, आप किसी तरीके से आपने फिल्म देखी होगी, कोई सीरियल देखा होगा, तो आपने वाटिका का देखा होगा, राजा महाराजा वाटिका में घूमते हुए आपको दिखते हैं। तो देखिए, तो सारा का सारा रस प्रेम में होता है, और प्रेम कहाँ पे है? तो वाटिका में मिलता है। आपको किसी न बगीचे में आपको वो प्रेम मिल ही जाएगा। तो सारा प्रेम में रस होता है, और रस जो कहाँ पे होता है? वो वाटिका में प्रेम और रस दोनों ही मिल जाते हैं। तो आपको प्रेम से जोड़ना है वाटिका को, वाटिका को जोड़ना है रस से। तीसरी बुक आती है क्षुद्रक। क्षुद्र मतलब होता है कि छोटा। क्षुद्र एक्चुअल में क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा रूप कह सकते हैं उसको। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था मृच्छकटिकम। वृक्ष मतलब होता है, मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का। मिर्च का मतलब होता है मिट्टी की कोई चीज़ अगर बनी होती है उसको मृच्छकटिकम बोला जाता है। तो मिट्टी के बर्तन के बारे में इस बुक में बात की गई है। तो आप याद कर सकते हैं कि क्षुद्र मतलब छोटा। मिट्टी के अगर बर्तन बनाने हैं, मिर्च कटिकम बनाना है, तो आपको छोटे छोटे छिद्र वाले मिट्टी का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि अगर बड़े मिट्टी वाले या पत्थर वाले अगर मिट्टी का उपयोग कर लिया तो बर्तन ठीक से बनेगा नहीं। तो आपको क्षुद्र मतलब छोटे छोटे मिट्टी वाले बर्तनों का पत्थरों का यूज करना है, ताकि आपको मिर्च कटिकम एक बर्तन बना सके, मिट्टी का घड़ा बना सके। मिर्च कटिकम मतलब मिट्टी की जो भी चीज़ें बनती है उसको मिर्च कटिकम बोला जाता है। चौथी बुक आती है वात्सायन। वात्सायन नहीं है, वात्सायन है ये, कामसूत्रा। इसको मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से आपको याद करने की जरूरत है, इसको तो आप एक बार पढ़ लीजिए और आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई किसी तरह की ट्रिक और टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती। पांचवी बुक आती है जिसका नाम है प्लेनी जिसको पढ़ते हैं, कोई प्लानी पढ़ता है, कोई प्लेनी पढ़ता है। इस वजह से लिखते हैं प्लेनी ही और पढ़ते हुए प्लेनी है, कोई बोलता है प्लानी है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल का मतलब होता है कि साधारण, बहुत नेचुरल, कहते हैं प्राकृतिक। नेचुरल का हिंदी में अगर अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है प्राकृतिक। हिस्ट्री का मतलब इतिहास। प्लेन तरीके से, प्लेन मतलब होता है कि सीधा, समतल। तो कोई भी चीज़ अगर प्लेन होगी तो मतलब नेचुरल होगी, बहुत ही प्राकृतिक होगी। कहते हैं कि बहुत तो नेचुरल है, प्लेन है, बहुत सादा है। तो सादी हिस्ट्री लिखी थी उन्होंने, बहुत प्यार से लिखी थी। तो नेचुरल को आपको प्राकृतिक से, आपको प्लेन से रिलेट करना है। प्लेन मतलब प्लानिंग, नेचुरल का मतलब, नेचुरल जो है वो प्लेन है। प्लेन और नेचुरल एक तरीके से आप इन दोनों को रिलेट कर दीजिए तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। छठी बुक आती है जिसका नाम है दांडी। लेखक दांडी है, बुक का नाम। 2 बुक इन्हें लिखी थी, एक है 10 कुमार चरितम, दूसरा है अवंती सुंदरी। तो दांडी को आपको रिलेट करना है, तो बुक से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो 10 कुमार चरितम, 10 कुमार का मतलब होता है कि दांडी को आप दंड से रिलेट करिए। किसी को दंड मतलब
पनिशमेंट देने को कहते हैं, दंड दिया जाएगा। राजा महाराजा कहते थे किसी को दंड दिया जाएगा। दंड क्यों दिया जाएगा भाई? दंड क्यों दिया जाएगा? दांडी से दंड को याद रखें, दंड किसको दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा? तो उन्होंने सुंदरी को दंड दिया जाएगा। किसको? तो सुंदरी को दंड दिया जाएगा। क्यों भाई? क्यों भाई? कि तो 10 कुमार के चक्कर में थी वो। 10 कुमार को चाहती थी कि 10 कुमार से उनकी शादी हो जाए। तो अब 2 बुकें हैं, अवंती सुंदरी और दूसरा है 10 कुमार चरितम। दंड दिया गया सुंदरी को किस लिए? या उन्होंने 10 कुमार के बारे में, शादी करने के बारे में सोचा। या तो दूसरा तरीका हो सकता है इसको याद करने के बाद में कि दंड दिया गया 10 कुमार को। कुमार मतलब होता है, कुमार का मतलब होता है कि राजा महाराजा के जो बेटे होते थे महाराज, उसको कुमार बोला जाता था। तो 10 कुमार को दंड दिया गया क्योंकि उन्होंने अवंती नाम की जगह थी, अवंती नाम की सुंदरी थी, उसको देख रहे थे, इसलिए दंड दिया गया। तो आप दोनों तरीके से इसको याद कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है इसको कैसे याद रखना है। अब आते हैं हम लोग बुक नंबर। अब बुक नंबर आते हैं बुक नंबर ये है, बुक नंबर बनता है तुम्हारा 7वां। 6 पढ़ चुके हैं, 7वीं बुक अवंती सुंदरी हो गया था। अब 7वें के बारे में आते हैं। अश्वघोष की बात करेंगे। अश्वघोष के बारे में बात करेंगे। अश्वघोष कैसे? अब इसमें देखिए, अश्वघोष एक लेखक हैं, उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरितम। कौन सी नाम था पुस्तक का नाम क्या था? तो बुद्ध चरितम था। बुद्ध मतलब होता है कि बुद्ध, एक तो होता है बुद्धि मतलब दिमाग। एक चरितम मतलब लिखना, कोई भी चीज़ को लिखा जाता है उसको चरितम बोला जाता है। या तो चरितम को चरित्र से आप रिलेट कर लीजिए और उसको याद करने में आसानी होगी। तो अश्वघोष नाम का कोई व्यक्ति था, उन्होंने बुद्ध चरितम लिखा। अश्व मतलब होता है घोड़ा। घोड़े जैसे जिसकी बुद्धि हो वो तो भाई लिखेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा लिखेगा। तो अश्व मतलब घोड़े जैसे बुद्धि थी उनकी, इसलिए उन्होंने एक पुस्तक की पूरी पुस्तक लिख डाली। अगली बुक से तो अश्व को आपको बुद्ध से रिलेट करके उसको याद रखना है। अगली बुक है जिसका नाम 8 नंबर बुक है, बाणभट्ट। लेखक का नाम है बाणभट्ट। बाण मतलब तीर कमान, जो बाण अक्सर आपने देखा होगा रामायण में, कहीं नहीं देखा होगा तो रामायण महाभारत में बाण तो देखा ही होगा। भट्ट मतलब एक भट्ट नाम भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग का भट्ट नाम भी होता है, तो उसको ऐसे याद रखना है। तो बाण भट्ट थे, उन्होंने बुक लिखी थी कादम्बरी। अगर आपको कदम का अगर आपको कहीं अगर गांव से रिलेट करते हैं तो एक पेड़ होता है जिसका नाम था कदम। आपको वो भी अगर नहीं पता होगा तो बरी तो पता होगा, बरी होता है, बरी तो पता होगा, और नहीं पता होगा तो सबरी से याद कर लीजिएगा, सबरी। तो सबरी के जो बेर थे उन्होंने क्या किया? तो राम को खिलाया था। तो बाण से क्या किया उन्होंने? बाण से बरी को तोड़ा। बरी मतलब होता है कि छोटे छोटे बरी, जो पेड़ के दाने बोलता हूँ उसको बरी भी कहा जाता है। या कदम का एक पेड़ होता है, अगर नहीं पता था आपको रिलेट करिए। कदम का एक पेड़ होता है, उस पेड़ से छोटे छोटे बरी थे, बरी के बेर हुआ करते थे। बरी से अगर याद नहीं हो रहा तो बरी से बेर कर लीजिए। बरी के बेर तोड़ा बाण से और उन्होंने राम को खिलाया था। किसने? कदम्बरी के पेड़ से बरी को तोड़ के सबरी ने राम को खिलाया था। तो बाण, मेरा कहना यह है कि बाण से आपको रिलेट करना है कदम्बरी के पेड़ को, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और याद ज़्यादा चीज़ रखने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको किसी ने ट्रिक बताया भी होगा तो बहुत सारी ट्रिक बता दी जाती हैं जो सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करती हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर ट्रिक ढूंढ पाते हैं तो अच्छा है, अगर इसके अलावा अगर कहीं और ट्रिक ढूंढने जाएंगे तो वो चीज़ें याद नहीं रहती, एग्जाम में याद ही नहीं आएगी। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एक साथ सारे के सारे ऑप्शन होंगे, उसमें अश्वघोष भी होगा, उसमें बाणभट्ट भी होगा, अमर सिंह भी होगा, फिरदौसी भी होगा, तो सबको एक साथ रिलेट करना मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। और एग्जाम का प्रेशर अलग तरीके से हैंडल करना सीखना होता है, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा ट्रिक के साथ स्टडी किया जाए और उसी ट्रिक जो पढ़ रहे हैं उसी के अंदर ट्रिक बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन कि आप कहीं और से ट्रिक लाते हैं बाहर से। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत बेवकूफ़ी होती है, लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आपको उस तरीके से याद करना है तो कर भी सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं जो फॉलो करता हूँ, अब आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं। अगली बुक है अमर सिंह की। अमर सिंह, हाँ, अमर सिंह एक पॉलिटिशियन थे यूपी के, थे क्या, अभी भी हैं, जिंदा है। तो उन्हें अमर घोष लिखी थी। तो एक्चुअल में पॉलिटिशियन ने बुक नहीं लिखी थी, अमर सिंह एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बुक लिखी थी अमर घोष। तो इसको अमर सिंह से अमर घोष याद रखना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये और एग्जाम में जल्दी पूछा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली। अब आपको उसमें अमर के साथ और भी चीज़ें दे देगा। तो कोष का मतलब होता है कि, कोष का मतलब क्या होता है? कोष का मतलब होता है एक जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं ना, शब्द कोष भी होता है, डिक्शनरी जिसको कहा जाता है। तो अमर सिंह के पास क्या था? अमर कोष था। अमर सिंह के पास अमर कोष था। तो अब ऐसी बात है, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो आते हैं नंबर 10 पे,
फिरदौसी, व्यक्ति का नाम फिरदौसी, इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा। फिरदौसी एक्चुअल में ये जो बुक है शाहनामा वो किसी राजा के बारे में नहीं है, ये राजा महाराजों के जो मुगल काल में जो राजा हुआ करते थे उनकी प्रेम कहानियों की एक बुक है। तो उन्होंने प्रेम कहानी की बुक को शाहनामा दिया कि मतलब शाह के बारे में लिखा गया, और एक्चुअल में इसमें लव स्टोरी है और साथ ही साथ एक इंडिया के बारे में दर्शाया गया, चीज़ों को बताया गया कि कैसे क्या यहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे है। तो मैंने लिए एक लव स्टोरी टाइप की इसमें सारी की सारी बातें देखने को मिलती है जो फिरदौसी ने लिखा था। तो फिरदौसी दोषी ना बने कि उन्होंने गलत सलत बात बुक में लिखी, इसलिए उन्होंने उसका नाम शाहनामा रख दिया, ना कि एक लव स्टोरी रखना चाहिए था। उनको एक ऐसे बुक का नाम रखना चाहिए, प्रेम पत्र टाइप में कुछ नाम रखना चाहिए। उन्होंने ये ना लिख के दोषी ना बने इसलिए उन्होंने शाहनामा के ऊपर लिखा, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था कि अगर किसी भी कोई भी काम आप अगर राजा के और शाह के और राजा के बेस पे करते हैं तो आपको किसी तरह कोई सज़ा नहीं मिलती थी। तो उन्होंने बुद्धि लगाई और इसका नाम रखा था। ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। अगली बुक आती है जिसका नाम है सूरदास। बुक का नाम सूरदास नहीं है, बुक नाम सूरसागर है, बुक का नाम सूरदास। अगले जो व्यक्ति आते हैं उसका नाम सूरदास है, उन्होंने बुक लिखी थी सूरसागर। इसको कुछ रिलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साहित्य लहरी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साहित्य लहरी। सूरदास जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो भी कहते थे वो बोलते थे। लोगों ने उनके सुनकर जो उनके बारे में एक बुक लिख दी थी। सूरदास जो अपने मुंह से बोलते थे वही उनका एक साहित्य बन जाता था। जो बोलते थे उसको लिख दिया जाता था, कोई और लिखता था और इस तरीके से उसको एक बुक बना दी जाती थी। तो उस जगत में उस टाइम में उन्होंने सूरदास ने पूरे के पूरे लहर चल गई थी, उनकी साहित्य की लहर चल गई थी कि भाई ऐसा एक व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ देख नहीं सकता, सिर्फ कहता है और उसकी वजह से और जो बोलता है वो एक तरह से बुक ऐसा लगता है कि उसने बहुत उसके बातों में एक लहर है, एक बोलने की लहर। साहित्य को बोलता है तो पूरा का पूरा साहित्य बोल डालता है। तो आपको इसका सूरदास से साहित्य लहरी और सूरसागर याद रखना होगा। 12वीं बुक है, 12वीं बुक आती है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। जिसने लिखा उसका नाम है गुलबदन बेगम ने लिखा है। कौन सी बुक लिखा है? तो हुमायूंनामा लिखा है, हुमायूंनामा लिखा है इन्होंने, हुमायूंनामा लिखा है, हुमायूंनामा नाम की बुक लिखी है। तो याद करते हैं हुमायूंनामा, तो हुमायूं के बारे में होगी। गुलबदन बेगम हुमायूं की वाइफ थी और उन्होंने हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था हुमायूंनामा। हुमायूंनामा एक्चुअल में किस बारे में था? तो हुमायूं के सारे जीवन काल में किस तरह से घटनाएं घटी है उसके बारे में लिखा गया है। तो इसमें अगर आपको याद रखना है तो अब याद कर सकते हैं। हुमायूं की पत्नी का नाम था गुलबदन बेगम। तो बेगम हुमायूं किसी राजा की ही बीवी थी। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक इकलौता है, एक या दो बुक मिलेंगी हिस्ट्री में जो ऐसी किसी लेडीज़ ने लिखी होता है। ये पहली बुक थी जिन्होंने लिखी थी अपने पति के ऊपर। अगली और लास्ट बुक आती है जिसका नाम है V.S. नॉइनपॉल। इनके बुक का नाम था एरिया ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब अंधेरा होता है, एरिया का मतलब जगह होती है, ऑफ का मतलब मतलब डार्कनेस वाली जगह के बारे में लिखा। तो उन्होंने लिखा कि वो V.S. नॉइनपॉल, नैन का मतलब आँख होता है, नैन मतलब आँख होता है, आँखों से उन्होंने देखा होगा डार्कनेस और उसके बारे में उन्होंने लिख दिया कि इस एरिया में पूरा का पूरा डार्कनेस है। तो इस तरीके से आप बुक को याद रख सकते हैं। तो ये जितनी भी 10-12 बुकें थी, 12-13 बुकें हो गई। मैंने कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।